पंच परमेष्ठी की निंदा के परिणाम जिसके चल रहे हैं, समझ लो तुम्हारे मन में कोढ़ हो चुका है। भाग्य को देखो, भगवान को बदनाम मत करो। स्त्रियों के भाग्य को देखो, भगवान को बदनाम मत करो। भाग्य तुम्हारा तेज नहीं है तो भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। भगवान को दोष मत देना कि सामने वालों को सब कुछ दे रहे, मुझे कुछ नहीं दे रहे। भगवान किसी को देता नहीं लेता है, वो तो अपने वीतरागता में रहता है। तुमको वीतरागता पर श्रद्धा हो, तुम्हारे भगवान के पास आना। और वीतराग पर श्रद्धा नहीं है तो मित्र भगवान को गाली मत दो। भगवान न लेते न देते, वो तो अपने मग्न रहते हैं। हो चारों के चारों किले रात्रि का अंधकार भी सहन नहीं कर सका मुनियों का उपसर्ग। चांद सितारे भी रो पड़े और मेरे मित्र नष्ट विलीन हो गए। प्रातः की बेला में सूर्य की किरणों ने आकर के मुरारी के चरणों को नमस्कार किया। आदित्य ने आकर के उनके अपनी रश्मियों से निर्गंत योगी के चरणों का पाद प्रक्षालन के अपनी किरणों से इधर क्या देखता है, नगर समूह जब सुबह से निकलता है कि चारों मंत्री दुष्ट चार नाग जैसे खड़े हों, वे अस्त्र लिए खड़े हुए हैं। कीली श्री वर्मा को मालूम चला, बोले ऐसा हुआ है। राजा दौड़ते दौड़ते मुरारी के चरणों में पहुंचता है, स्वामी क्षमा करो। उपसर दूर देख करके धन्य भी योगेश्वर जो उपसर्गों को भी शांति सुनते हैं, उनके जीवन में उपसर्ग नहीं होते हैं, उत्सर्ग होते हैं। अभी जीवन प्रारंभ हुआ कहां आपका? जब तक सहन करना नहीं सीखे, मटका अवे में पके ना, अग्नि में झुलसे ना, तो बाजार में बिकने आता कब? जो मटका अवे में ना पके तो बाजार में कीमत कच्चे मटके कौन करता है? ऐसे मित्र सच्चा शिष्य वो होता है जो गुरु के अनुशासन के अवे में पकता है, वही संसार में बिकता है। 24 घंटे मटका जब बनता ना तो पानी ही लगाना पड़ता है। जिनसेन जी सुन रहे क्या? मटका बनता है तो कुंभकार पानी ही लगाता है, हाथ गीले कर करके यूं फेरता है चमकाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन यदि ऐसे हाथी सुखाने के बाद फेरता रहा तो मटके की क्या कीमत बचेगी? ऐसे शिष्य सोचते जब दीक्षा ली तब तो गुरुजी आप बहुत दुलार देते थे, अब आप बदल गए। दुनिया बदलती, बदलेंगे नहीं तो आप पकोगे कैसे? बोले जब दीक्षा दी थी तब तो आप हाथ फेरते थे, अब तो देखो कैसे कर रहे हैं आप, मुझे डांट देते हो। मित्र कुंभकार ने यही तो किया, जब बना रहे थे तो हाथ फेरता था, जब बन गया तो अबे में डाल दिया, पको बेटा, तब तुम्हारी कीमत होगी। ऐसे शिष्यों का दायित्व है, गुरु ने तुमको तैयार कर दिया, अब तुम झुलसो संसार में जा करके, तब तुम्हारी कीमत बनेगी। संवेदना मत जियो, सुसंवेदन करो। संवेदना में मत जियो, सुसंवेदन को प्राप्त करो। मैं इनको सुन रही क्या? संवेदना मत चाहिए, सुसंवेदन को प्राप्त करो। मोक्ष मार्ग स्वाधीन अंकित पराधीन नहीं है। ये मत देखना भाई जगत में कौन क्या कर रहा है, ये देखना मुझे क्या करना है। कौन क्या कर रहा है में जाओगे तो जीवन में सफलता लेके नहीं आ पाओगे। मुझे क्या करना चाहिए, गुरु का आदेश क्या है, ये स्वीकार करोगे तो बेटा दुष्ट मंत्री उपसर्ग करने आ सकते हैं, परंतु उपसर्ग का फल नहीं दिखा सकते हैं। यक्ष आके उनको कीलित करना भी जानता है। राजा श्री वर्मा सामने आता है और कहता है इन मंत्रियों को फांसी पर टांग दो। चिल्लक जी, श्री वर्मा आता कहता फांसी पे टांग दो। ये शब्द सुनते ही
ये वीतरागी श्रमण है, धूप से छांव, छांव से धूप में पिच्ची का मार्जन करते हैं। मित्र, ये वीतरागी श्रमण दुग्ध को अंजलि में पीते हैं, किसी खून को नहीं पीते हैं। ये जिन मुनि होते हैं। अभी आंखें बंद थी और जैसे ही कहा कि इनको फांसी पर टांग दो, मुनिराज ने नेत्र खोल लिए। क्या कहते हैं देव, दुष्टों का फल शुभ मिल जाएगा। इन विचारों को छोड़ दीजिए, इनका दोष नहीं है, इनकी अज्ञानता का दोष है। चारों मंत्री के हाथ नीचे हुए और मुनिराज क्या कहते हैं, हे राजन, अपराधी के अपराध का दंड मृत्यु दंड कोई सुधरने का मार्ग नहीं है। इनको सुधरने का अवसर दीजिए, इनको मृत्यु दंड मत दीजिए। ओहो, एक मारने आया था तब भी उसको बचा रहे, जिन धर्म जयवंत हो। यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। मारने वाले को भी यूं कह दिया है, महाराज इनको छोड़ दीजिए। पर सम्राट ने उनके सिर मुड़ा करके, गले में जूतों की माला पहना करके, मुख काले करके, गधे पे बिठाल करके नगर से बाहर निकाल दिया। लज्जित हुए चले जा रहे थे, कहाँ राज सम्मान में थे और बच्चे बच्चे कंकड़ फेंक रहे थे। मित्र, ध्यान रखना, पद पर हो तभी तुम्हारी गरिमा है, पद से उतरते ही लोग कंकड़ फेंकते हैं, ध्यान रखना। जगत के कंकड़ों से बचना चाहे तो सम्यक सागर, तो बेटा अपने पद से कभी दूर होने का मन नहीं करना। श्रुत सागर मुनिराज से मिलना, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। राजा स्वयं क्षमा मांगता है, स्वामी अपराध क्षमा करो। उपसर दूर हुआ जान करके मुनिराज इरियापस से अपने गुरु के पास पहुंच गए। आते शिष्य को देख करके गुरु महाराज स्वयं खड़े होकर अपने बेटे शिष्य को कंठ से लगा लिया। बेटा धन्य आत्म जिन शासन को जयवंत किया है। जगत खुश हो तो कौन सी खुशी है, शिष्य वही है जिस पर गुरु खुश हो। शिष्य वही है। इतनी योग्यताएं हासिल करो कि गुरु तुमसे खुश रहे। कभी गुरु के ऊपर आंख उठा के नहीं देखता शिष्य, गुरु के चरणों को देखता है शिष्य। आंख उठा के देखना गुरु का धर्म है, पर शिष्य का धर्म तो उनके चरणों को देखना ही है। और जब पहुंच गए, गुरु आज्ञा का पालन करके आए। संपूर्ण श्रमण संग गदगद था। सुरसागर महाराज की जय फुर रहे थे। पर काल अलंग शक्ति भुतुभ्यतयम, होनहार को कौन टाल सकता है। बेचारों मंत्री उज्जैनी से घूमते घूमते हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर में चक्रवर्ती महापद्म, उनका बेटा पद्मराय, दूसरा पुत्र विष्णु कुमार, कुरुवंश के सम्राट राज्य कर रहे थे। अचानक महापद्म को वैराग हो गया। बबलू भाई, श्री तब तक सुहावनी है जब तक वैराग्य श्री नहीं है। वो वैराग्य श्री उत्पन्न हो जाए फिर श्री की कोई कीमत नहीं। दादा, लड्डू इमरतियों की कीमत तभी तक है जब तक तुम्हारा मीठे का त्याग नहीं है।
और मीठे का त्याग कर दिया, इमरतियां कोई काम की नहीं। ये राग रंगीले तभी तक आनंद देते हैं जब तक भीतर राग भरा है, और राग निकलते ही संसार के सारे बेवब निसार दिखते हैं। कोई रस भरी काम की नहीं है यशोधर जी, जिसका मीठे रस का ही त्याग है, जिसका संसार के राग का त्याग है, उसके दुनिया के चेहरे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने बेटे विष्णु कुमार के साथ महापद्म ने दीक्षा ले ली, निर्गंत मुनि उनके चले गए, और लघु पुत्र पद्म राय को राज तिलक कर दिया। वो चक्रवर्ती थे, पद्मराज चक्रवर्ती छोड़ के चले गए, और कैवल्य को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हुए। इधर पद्मराय राय संचालन कर रहे थे। मित्र, माताओं ध्यान दो, जितना कष्ट तलवार नहीं देती पति को, पत्नी का अपमान पति के प्राण ले लेता है। ये आपको अनुभव में नहीं आता। पति का अपमान, पत्नी के द्वारा किया गया अपमान पति के प्राण ले लेता है। उसके शांति के प्राण तो निकल गए। तुम सम्राट के पुत्र हो, महात्मा उद्यान दो सुब्रे सागर सबसे कह देना भाई, सम्राट के पुत्र हो, आज से सोचना शुरू करना, इतनी योग्यताएं हासिल करो कि सम्राट के वियोग पर भी प्रजा तुमको सम्मान देती रहे। सम्राट के पुत्र हो, पिता चक्रवर्ती था, पिता के जाने के बाद ये तुम अयोग्य निकले, और जो तुम्हारे पिता के चरणों में गिरता था आज तुमको चरणों में डाले है, मैं तुम्हारी पीड़ा क्या होगी। इसलिए गुरु के जाने के बाद शिष्यों को गुरु के सामने योग्यताएं हासिल कर लेना चाहिए, अन्यथा बाद में तुम पद के नाम पर लड़ करके समाज में नाटक करोगे। पद प्राप्ति की योग्यता हासिल करो, और पद प्राप्त नहीं है तो अपमान को सहन करने की योग्यता हासिल करो, और वीतरागी हो तो वैराग का आनंद लूटना सीखो। ओह, परंतु जैसे भूखा बैल दुनिया को मारने दौड़ता है, भूखा शेर किसी को खाने दौड़ता है, ऐसे शिष्यों को आचार्य के भूखे होकर के समाज में नहीं दिखाना चाहिए कि मैं भूखे हैं, मुझे आचार्य बना दो। ओ पट्टाचार्य सुन रहे क्या? तुम्हें क्या अनुभूति? तुम तो पट्टाचार्य बन गए हो। उनसे पूछो बेचारों से जो कुंडली दिखाते दिखाते रो रो के मर गए, पर बेचारे भट्टारक नहीं बन पाए। सर बराबर हाँ बन जाता, वो ऐसे ही बोलता है। मैं पूछ ही लेता ना जिनेश्वर से, उनसे क्या पूछूं? भाई शादी हो गई? हाँ। बोले पिताजी नहीं करा तो मैं नहीं करता। पिताजी ने करा दी ना। और फिर बोले गुरुजी आप पहले मिल गए होते ना तो मैं आपके साथ चलता। हाँ, जब सब हो जाता अब कौन छूटने वाला, तो ऐसे ही बोलते लोग। इसलिए मैं तो कुछ नहीं पूछना अपन को। नेमिनाथ को कौन रोक पाया? नेमिनाथ को कौन रोक पाया बालक? हाँ, ये मानता हूं कि उन्होंने सबने समझाया, तुमको बिठाया,
तुम्हारा भाग्य तेज था, कौन रोक पाया? जहाँ राजयोग लिखा है उसको राजा बनना ही पड़ता है, जहाँ बैरागी योग वहाँ बैरागी होना ही पड़ता है। अब कौन रोक सकता है? कर लो, क्या करना आपको, जो है सो है। नारियल चढ़ाने की क्षमता होगी तो नारियल चढ़ा दोगे, इसमें क्या आश्चर्य? कोई आश्चर्य नहीं है। नारियल वृक्ष का है, पैसे कमेटी के लगे हैं, तुम्हारा क्या गया, चढ़ा दो। ओहो बालक, नारियल तो पवन ने भी चढ़ाया था, वो बैठा सामने। सुनो, तो मतलब बालक, विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। के कहीं ने खूब मांग लिया भरत को राजा, बन भी गए, पर राज्य तो राम ही का चला। कल ले कोई भी केस बोली हम भी मठाधीश हैं, पर बैठा तो वो जिनसे नहीं है। अब जो है सो है। विषय समझा करो, विषय साधन फल। आगे समझ में आपको? अब समझ में आ गया भैया को। ओहो, अरे भाई, जिसका नियोग है उसे कोई टाल नहीं सकता। जिसके सामने तुम छात्र होंगे वो तुमको गुरु कह के पुकारता है। देखो बोलता है महास्वामी की जय बोलता है, तो अप्पा साहब जय बोले ना तो तुम्हें ऐसे कर लेना चाहिए। मुझे तो कोई वृद्ध लोग सेवा करने आए ना तो मुझे शर्म लगती है। जरूरत तो मुझे है कि इनको है, दादा को। पर सोचता हूँ ये चारित्र की महिमा है, चारित्र सर्वत पूज्य होता है। चारों मंत्री मित्र समय, चारों मंत्री अपनी बुद्धि को बल से पहुंच गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में पद्म राय शासन कर रहे थे। अपने वाक चातुर्य से उन चारों ने क्या किया, वह मंत्री पद को प्राप्त कर लिया। पुण्य का अल्प भी कण रखा रहता ना, फुंजड़िया कितनी नष्ट हो गई हो, पर जब तक उसमें रोगन रहता है तब तक चमकती है। इतने पापी थे तभी इतना पुण्य उनके पास था, फिर से मंत्री बन गए। उज्जैन के मंत्री हस्तिनापुर के मंत्री बन गए। तो मैं पुण्य को भी देखता रहता हूँ, ये भी बड़ा खतरनाक होता है। सब बहुत खतरनाक होता है, पुण्य भी खतरनाक होता है। दुष्ट अनाचारी पापी जीव भी तब तक पूजते रहते हैं जब तक पुण्य चमकता रहता है, पर जब ऐसे ही नष्ट होता है फिर बेचारे वो फुंजड़िया फिर क्या होता है, नाली में पड़ी मिलती है। एक दिन पद्म राय उदास दिखे।